जय माता दी। हमारी सभी कामनाओं को भगवान पूरा नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान आपने हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं की, पर ये शक्तियाँ ये हमारी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। जैसे कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, जिन, जो इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ये व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। बहुत ही धनवान बना देंगे आपको, करोड़पति, अरबपति। इतना पैसा होगा कि शायद आप कल्पना ही कर सकते हैं। आपको हर चीज़ ला के दे सकते हैं। आप चाहो कि ये हमारा शत्रु है तो उसका नाश भी कर सकती हैं। ये शक्तियाँ उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि ये नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं तो इनका असर भी नेगेटिव होता है। जो लोग इस प्रकार की शक्तियों को साधते हैं किसी पर वशीकरण करने के लिए, कि कोई लड़की उनके पीछे पीछे चले, कई लड़कियां करती हैं वशीकरण लड़कों के ऊपर। ये हर प्रकार की जो शक्तियाँ, जो वशीकरण आदि का प्रयोग किया जाता है, वो इन शक्तियों के द्वारा किया जाता है। भगवान जो है वो सिर्फ हमारी कुछ सीमित इच्छाओं को ही पूरा करते हैं, पर ये शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी, ये आपको बहुत धनवान बना सकती हैं। आपकी जो है काफ़ी सहायता भी कर सकती हैं, परंतु हैं तो ये नेगेटिव शक्तियाँ, आपको भी नेगेटिव बनाएंगी। आपका मन करेगा हम मांस मदिरा का सेवन करें, पूजा पाठ ना करें, हम जो है इस प्रकार की आचरण जो आपका होगा, मतलब आपको भी अपनी तरफ ही वो जिस प्रकार की आप साधना करोगे उसी प्रकार का आपको बनना पड़ता है। अगर आप नेगेटिव शक्तियों को पूजोगे तो नेगेटिव ही बनोगे। मन में जो है गलत विचार आएंगे, हर किसी के प्रति गलत विचार आना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर आप मांस मदिरा में जो है डूब जाओगे, क्योंकि इन शक्तियों का जो भोजन होता है उसी प्रकार को आपको जो व्यवहार वगैरह सारा कुछ आपका उस प्रकार हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इन शक्तियों की पूजा करते हैं और इनसे जो है अपने काम निकलवाते हैं। काफ़ी लोगों ने इस प्रकार की शक्तियों को सिद्ध कर रखा है। कईयों के पास यक्षिणी सिद्ध है, कर्ण पिशाचनी सिद्ध है। जैसे कि हमारे चैनल पर कई लोग आते थे तो कहते थे कि कर्ण पिशाचनी मैंने जो है सिद्ध कर रखी है, अब मुझसे बात नहीं कर रही। तो जब तक आप इनका भोग जो होता है भोग प्रसाद दोगे, तब तक तो ये सहायता आपकी करती रहेंगी। जब आप इनका भोग प्रसाद नहीं दे पाओगे, जो इनकी डिमांड्स होती हैं वो पूरी नहीं कर पाओगे, तो फिर ये आपको हानि पहुंचाना भी शुरू कर देती हैं। हम एक साधारण इंसान होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इनकी हर डिमांड को पूरा कर पाएँ। कई बार जो होता है हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम इनकी जो है डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण कई बार लॉस भी हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की शक्तियों को पूजने से पहले उनका थोड़ा सा लाभ हानि भी देख लें। क्या हम उनकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करेंगी। तो जो वचन मांगेंगी वो वचन हमें भी पूरा करना होता है, जो भी ये वचन लेंगे, क्योंकि ये वचन अपने वचनों के पक्के होते हैं। और फिर जब हम वचन तोड़ देते हैं कोई भी, तो फिर हमें हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो वचन जब इनके साथ लिए जाते हैं तो सोच समझ कर के वचन लेने चाहिए, क्योंकि ये अपने वचन को पूरा निभाएंगे। और हम जो है कई बार गलती कर जाते हैं, अपने वचन को नहीं निभा पाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो इनको पूजते हैं, कई लोगों ने जो इनको अपना बना रखा है, अपने पास जो है सिद्धि रखी है, सिद्ध करके रखा है। तो अगर कोई सिद्धि करना चाहता है इस प्रकार की नेगेटिव शक्तियों की, बहुत आसान है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, कुछ ही दिनों में सिद्ध हो जाती हैं। पर भगवान की सिद्धि पाने में आपको कई सालों लग जाएंगे, वर्षों तक आप तपस्या करते रहोगे, फिर भी इतना आसान नहीं है कि भगवान को आप पा सको, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सको। परंतु ये कुछ दिन का काम होता है, कुछ ही दिन में आप इनको सिद्ध कर लेते हो। बहुत जल्दी ये प्रसन्न हो जाती हैं। कई कई शक्तियाँ तो 2-3 दिन में भी प्रसन्न हो जाती हैं और आपका साथ देना शुरू कर देती हैं। परंतु जहाँ इनके लाभ हैं वहाँ हानि भी है, तो इसलिए सिर्फ लाभ ना देखें, हानि भी देखें। जय माता दी।